भारत के लिए सर। ईटीवी भारत, बोलो भाई। हमारे साथ टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। शत्रुघ्न जी, जिस तरह से लगातार आज चौथा दिन हाउस डिस्टर्ब रहा, हालांकि सरकार ये बार बार दलील दे रही है कि मांगे मान ली गई हैं, डिस्कशन होना चाहिए, आपका क्या कहना है? कहाँ मांगे मान ली गई हैं? मांगे मान ली गई हैं, इस्तीफा ले लिया गया है, कॉम्पनसेशन दे दिया गया है लोगों को। 1 करोड़ बच्चों को जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है, जिन्होंने प्रताड़ित होकर सुसाइड किया, मांगे मान ली हैं और उनको उन पे से केसेस वापस ले लिए गए। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रहा है, 4 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। क्या मतलब है? 34 दिन हो गए करीब करीब। हमारे बच्चे बैठे हुए वहाँ पे भूख हड़ताल पे, मैंने जिस तरह से बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी हालत ख़राब है। उन पे जिस तरह जोर जुल्म सितम हुआ है, उनसे कोई मिलने नहीं गया है। उनकी सिंपल मांग है, अपने भविष्य के लिए, भारत के भविष्य की मांग है उनकी, और उसको आप ठुकरा के कहते हैं मांगे मान ली। क्या मांगे मान ली? एक तो पार्लियामेंट आप में आते हैं, चर्चा नहीं करते। आप चर्चा करने में जब तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं आप कि चर्चा करेंगे बट शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ा सा आधे घंटे। ये इतना बड़ा इशू, भारत के भविष्य का इशू, और भारत के भविष्य की चर्चा आप आधे घंटे में ख़त्म करना चाहते हैं? और उसके बाद आप आके क्या मांगे मान ली गई हैं? एक भी मांग नहीं मानी गई है। और मांग माननी है तो 3 पॉइंट जो नॉन नेगोशिएबल है, जो केजरीवाल भी कहते हैं, संजय सिंह भी कहते हैं, मनीष सिसोदिया भी कहते हैं, और हम सब के प्राइड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी भी कहते हैं कि 3 मांगे हैं, उस पे समझौता नहीं होगा। 1, मंत्री का इस्तीफा। 2, इन तमाम लोगों को कॉम्पनसेशन, कम से कम 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। और 3, सारे केसेस इन पर वापस ले जाएं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं, आगे मुकदमे और केस लड़ने के लिए नहीं आए हैं। यानी जो पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है, उस पर कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला, ये मानता है विपक्ष? हाँ बिल्कुल, उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप एक तरफ कह दीजिए महापाप किया, अरे महापाप किया तो दुनिया जानती है महापाप हुआ है। तो भारत के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है वो। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे। चलो, दूसरे अन्य हालात में कहते तो शायद बात समझ में आती थी। आज आप कह रहे हैं बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते अभी आग लग चुकी है, और आग लगी है तो आप 1 लोटा पानी लेके आ रहे हो कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे? 1 लोटा पानी से आग बुझेगी क्या? सोनम वांगचुक ने ये शुरू किया था अनशन, और उनका कहना है कि वो फास्ट खत्म करने को राजी हैं अगर डिस्कशन की शुरुआत हो जाए। नहीं, उनकी व्यथा को समझिए। सोनम वांगचुक इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस है, हंगर स्ट्राइक पे हैं। अभी शारीरिक और मानसिक हालात उनकी जो है उसके अंदर बहुत दर्द भी है। ये अब वो अभी क्या कह रहे हैं, पहले क्या कहा है, उसको अभी तोलने का वक्त नहीं है, उसकी तुलना का भी वक्त नहीं है। हम दूसरा कहते हैं, कल तक ये लोग सब कोट कर रहे थे अन्ना हजारे का, कि अन्ना हजारे का ये तो आज तो अन्ना हजारे का आ गया। अन्ना हजारे ने कहा इस्तीफा देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी समाज में और सरकार में होनी चाहिए, और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि कॉम्पनसेशन में मिलना चाहिए और सारे लोगों पर से केस वापस होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केसेस उन पे हुए हैं तो वापस कर लो। हम ये भी कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले पे जो केस हुए हैं जुल्म सितम का, वो तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनको अगर किसी को कहीं किसी आपस की वजह से, किसी और वजह से चोट लगी है, उनको हम उनके लिए भी हमारे दिल में संवेदना है, सहानुभूति है ये करके। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि एक बच्चों का बैग आप जो है चेक करते थे, वहाँ पे सबका चेकिंग बड़ी स्ट्रिक्ट है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। वहाँ पे जाके आप इनके पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कैसे वहाँ था? पुलिस की निगरानी में था ना? किसकी निगरानी में था? और कितने दिनों से पड़ा हुआ था वो पत्थर? और कई लोग जो सादे ड्रेस में, पुलिस वाले जिनका जो इल्ज़ाम है, आरोप है कि सादे ड्रेस में थे, वो कौन थे? उनकी आइडेंटिटी हुई क्या? उनको पहचाना गया क्या? उनके ऊपर कार्रवाई की गई? तो यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं? सवाल नहीं पैदा होता है। इस्तीफा मस्ट है, सबका कॉम्पनसेशन मस्ट है, और इन लोगों के ऊपर जो केसेस किए गए हैं वो केसेस उनको फंसाने के लिए, उनको
लॉन्ग टर्म उनको प्रताड़ना देने के लिए वो केसेस जो है फौरन से पेशतर वापस किए जाए। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये आपकी विषयांतर हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। सर एक फोटो। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद। उनका कहना है कि इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं, यदि सरकार इस्तीफा लेती है और जो भी केस चलाए गए हैं उन्हें वापस लेती है तभी जाकर सदन में कार्रवाई शुरू हो पाएगी। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ता।